सोहेब साहब, चूंकि आप ग्राउंड पे मौजूद हैं, आपके घरों तक पानी पहुंचा है, व्हाट इज द सिचुएशन, रियल सिचुएशन जो हमें मरियम नवाज साहबा बता रही हैं कि मामलात बहुत अच्छे हैं, हमने लोगों को रेस्क्यू कर लिया, लोग बहुत जबरदस्त हालत में अब साफ सुथरी जगह पे मौजूद हैं, उन्हें खाना भी मिल रहा, उन्हें दवाइयां भी मिल रही और शेल्टर भी मिल रहा। व्हाट इज द ओरिजिनल सिचुएशन? ये पार्शली ये बात दुरुस्त है, इसका आधा हिस्सा ठीक है और आधा हिस्सा गलत है। आधा हिस्सा ठीक ये है कि जुमेरात वाले दिन बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, हजारों लोगों को निकाला गया, लेकिन ये तमाम लोग निकाले गए थे जलालपुर पीरवाला के मगरबी और जनूबी हिस्से से, जहां चनाब की तरफ रास्ता जाता है। खान बेला, शीनी मियानी, दरापुर, इन इलाकों से एक बहुत बड़ा रेस्क्यू किया गया, जिसपे हम वाकई शुक्रगुजार भी हैं उनके। लेकिन हुआ ये कि आप जैसे कि जानते हैं जलालपुर दो दरियाओं के बिल्कुल संगम पे वाक़ है। चनाब के फौरन बाद सतलुज ने एकदम सतलुज बिफर गया और सैलाब की सूरत हाल बहुत ज्यादा बढ़ गई, इतनी के शहर के अंदर पानी आने का खतरा जो हमेशा से मुंडला था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और हमें गिलानी बंद तोड़ना पड़ा, गिलानी रोड को ब्रीच करना पड़ा, जिसकी वजह से जो जलालपुर के मशरिक में मौजा जात हैं, जिनमें बहादुरपुर है, बेटवाही है, कोटला चाकर है, और ये बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वहां अभी इस वक्त 10 से 15 फुट सैलाब है। और इस वक्त हम पागलों की तरह इंतजामिया को चेज कर रहे हैं। ये जिस स्केल के ऊपर आबादी वहां पर फंसी हुई है, वो हम अपनी प्राइवेट कोर्ट्स, अपनी मदद आपके तहत निकालने के रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है, वो स्टेट के पास है। हम उनसे रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि सर प्लीज यहाँ पर हमें कश्तियां चाहिए, यहाँ पे हमें लोगों, हमारे पास इस वक्त आबिद भाई इतनी ज्यादा लोगों की कॉलें आ रही हैं कि हमें बचा ले। इतनी पेनफुल है वो कॉल्स, जो असल बात है, क्या गवर्नमेंट ट्राई हिज बेस्ट कर रही है और नॉट, या उनके पास वसाइल ही इतने नहीं कि वो कर ही नहीं सकती, इससे ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन हो ही नहीं सकता? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की कोशिशों और काविशों को बिल्कुल ही एक तरफ डाल देना भी ज्यादती होगी। कुछ चीजें इन्होंने बहुत अच्छी की हैं। मरियम नवाज के आने से पहले पिछले 4 दिन हमने बहुत तकलीफ और तन्हाई में गुजारे हैं। उस वक्त हमारे पास 1.5 लाख लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 16 कश्तियां थी सिर्फ, लेकिन मरियम नवाज के आने के बाद 250-300 कश्तियां एकदम आई, बहुत बल्क में सामान आया, इमदादी सामान, खाना, राशन, दवाएं वगैरह सब चीजें पहुंची और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। लेकिन उसके बाद वो होता ये ना कि आपने एक टिक मार्क किया कि हमने ये वाला एरिया क्लियर कर दिया, बस अब हम जा रहे हैं। इस वक्त भी जितना इलाका जुमेरात को क्लियर हुआ था, उससे बड़ा इलाका दूसरी तरफ शहर के मशरिकी जानिब इस वक्त भी ज़ेरे आब है, और हम बहुत उसको केटर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो हमारे कद से बड़ा है, उसे स्टेट ही संभाल सकती है। रही बात आपके दूसरे सवाल की कि क्या वहां पर इमदादी सामान आया है, तो जैसे कि मैं आपको अर्ज कर रहा था कि पार्शली ये बात दुरुस्त है। मरियम नवाज की आमद के फौरन बाद मरियम औरंगजेब भी वहां पर बैठी रही है 14.5 घंटे, अपनी निगरानी में ऑपरेशन करा रही थी, और उसके बाद बल्क में सामान भी आया है, खाना, राशन, दवाएं सब कुछ आया है। लेकिन अभी जितने लोग इस वक्त जलालपुर पीरवाला शहर के कैंपों में शायद उनके लिए वो सफिशिएंट नहीं है, और हमें मजीद सामान की, मजीद राशन की, मजीद दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, जो हम मिलजुल के अपनी मदद आपके तहत अभी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको हम कवर कर लें इंशाल्लाह। अच्छा, ये फरमाइएगा कि सिचुएशन कब तक, चूंकि अब सैलाब सिंध की तरफ रवान दवा है, कब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी और कब तक लोगों की रिहेबिलिटेशन मतवक्के है कि लोग सैलाब खुद नीचे आएगा और लोग सुख का सांस लेंगे? इसमें एक बहुत बारीक नुक्ता सर समझने वाला है। जो चनाब का फ्लड है वो सिंध की तरफ रवाना हो चुका है, लेकिन सतलुज का फ्लड अभी भी मौजूद है। सिर्फ ये पानी उतरने में हमारे लोकल लोगों के मुताबिक और हमारी जो पिछली एक्सपीरियंसेस हैं उनके मुताबिक ये जितना सैलाब है, इसे मुकम्मल तौर पे निकलने में बहुत वक्त लगेगा। रोड नमोदार होने में उन इलाकों में कम से कम 25 से 30 दिन लगने हैं, और मुकम्मल तौर पे पानी निकलने में कम से कम गंभीर सिचुएशन है, 20 से 25 दिन रोड्स नहीं नजर आएंगे। जी बिल्कुल, ये मैं आपको बिला मुबालगा बता रहा हूं। आप देखिएगा कि ये पानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता उतरना है, क्योंकि पानी का वॉल्यूम, जो लोग उस तरफ नहीं आए उन्हें अंदाजा नहीं है कि पानी का वॉल्यूम कितना। आपको अंदाजा होगा कि रावी में भी सैलाब था, सतलुज में भी सैलाब था, चनाब में भी सैलाब, तो सारा पानी यहाँ आ गया है। चनाब में जिस दरिया में सैलाब था वो यहाँ पे है इस वक्त, जिस वजह से इसको क्लियर होते होते 20-25 दिनों में सिर्फ रोड नजर आएगा। फिर उसके बाद पूरे 2 महीने के बाद मेरा ख्याल है कि ग्राउंड क्लियर होगा, और वो उस वक्त इस हालत में होगा कि वहां ना काश्तकारी हो सकती है, और उस टाइम पे रिहेबिलिटेशन का इतना बड़ा प्रोग्राम करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि जो लोग हैं मुतासरा उनकी तादाद 1,48,000 का नंबर सिर्फ मगरबी साइड का था जिन लोगों को रेस्क्यू किया जाना था जुमेरात वाले दिन। अब इतना ही नंबर दूसरी तरफ भी आ गया। आप सोचिए इतने सारे लोग जब सैलाब के बाद वापस अपने घरों में पलटेंगे, जिनके पास ना खाना है, ना पानी है, ना राशन है, ना रोजगार है, जगह ना रोजगार है। आप सोचिए ये कितनी बड़ी डिजास्टर है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के फौरन बाद संभालनी होगी, जिसकी तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं है।